हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू लकी एजुकेशन। आपका चैप्टर नंबर 10 द ट्रिब्यूट चल रहा है। एक लेक्चर मैं इसका रिकॉर्ड कर चुका हूँ आपके लिए। और ट्रिब्यूट का जो मीनिंग होता है वो होता है श्रद्धांजलि। किस तरीके से इसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम आपके सामने पहले आ चुका है, बबली करके कैरेक्टर है। वो क्या परेशानियाँ उसके सामने खड़ी होती हैं, किस तरीके से वो परेशानियाँ सॉर्ट आउट होती हैं, क्या डिस्प्यूट्स घर में स्टार्ट हो जाता है, किस तरीके से वो उसको सॉर्ट आउट करता है। देखें ज़रा ध्यान से, क्या फीलिंग्स, कुछ खोने का जो कष्ट होता है वो क्या होता है, अपनों से बिछड़ने का कष्ट क्या होता है, सेपरेशन का कष्ट क्या होता है, ये सब इस चैप्टर के अंदर आपको अभी आगे सुनने को मिलेगा। और आपको समझ लेना है ढंग से कि वास्तव में क्या स्थिति एक घर में सेपरेशन को लेके पैदा हो जाती है और किस तरीके की मुसीबतें, किस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, वो आपको इसमें अभी सुनने को मिलेगा। स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले का मुझे उम्मीद है आपने वीडियो लेक्चर सुन लिया होगा और अच्छी तरीके से उसको समझ भी लिया होगा। तो जो लेटर बड़े भाई ने भेजा, उस लेटर को जो शहर में रहने वाला उसका छोटा भाई था, उसने उसको अपने ऑफिस में पाया। उसको किस तरीके से जो इसका छोटा भाई था जिसका नाम था बबली, क्या रिएक्शन थी उसकी जब उसने लेटर को देखा कि वो नहीं लिख पाया। जब जनरली लिखता रहता था लेकिन उसने लिखना बंद कर दिया था और उसके बड़े भाई ने लेटर लिखा, तो वो थोड़ा विचलित हो गया, परेशान हो गया, थोड़ा सा हड़बड़ा गया कि लेटर आ कैसे गया। लेटर आया, उसको पुरानी यादें उसकी ताज़ा हो गई। अब देखते हैं आगे किस तरीके से उसके मन में जो विचार चल रहे हैं वो किस तरीके से बदलते चले जाएंगे जैसे जैसे लाइंस इस चैप्टर की आगे बढ़ेंगी। वो कहता है, आई हैंडल्ड द लेटर केयरफुली, मैंने पत्र को सावधानीपूर्वक, हैंडल यहाँ पर है पढ़ा, अच्छी तरीके से उसको पकड़ लिया और मैंने उस लेटर को फिर सावधानीपूर्वक पढ़ा। ही हैड आस्क्ड मी, मेरे भाई ने उसमें लिखा था टू कम होम, कि मैं घर आ जाऊं। मेरे भाई ने पत्र में लिख दिया था कि मैं कहाँ पर आ जाऊं, मैं घर आ जाऊं, ऐसा उन्होंने उसमें लिखा था, ऐसा उन्होंने मुझसे आने के लिए इसमें कहा था। सम फ्यूड, कुछ झगड़ा, हैड क्रॉप्ड अप, कुछ झगड़ा उत्पन्न हो गया था, घर में कोई विवाद उत्पन्न हो गया था, इस वजह से उन्होंने इसमें लिखा था कि मैं घर आ जाऊं। द टू सिस्टर्स इन लॉ हैड क्वेरल्ड, दो जो उसकी भाभियाँ थीं उनमें झगड़ा हो गया था आपस में। टू सिस्टर्स इन लॉ हैड क्वेरल्ड, बबली की जो दो भाभियाँ थीं उनमें आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। अवर पैडी फील्ड्स, हमारे धान के खेत, द कॉटेज, हमारा जो घर था, एंड ऑल द मूवेबल्स एंड इमूवेबल्स, जो भी हमारी चल और अचल संपत्तियाँ थीं, वर टू बी डिवाइडेड, उनको बांटा जाना था, उनका हिस्सा किया जाना था। इनटू 3 पार्ट्स, तीन भागों में उसको बांटा जाना था। एमंगस्ट अस, जो हम 3 भाई थे, हम तीनों भाइयों के बीच में वो जो चल और अचल संपत्तियां थीं उन सभी को तीनों के बीच में बांटा जाना था। माई प्रेजेंस वॉज इंडिस्पेंसिबल, मेरी उपस्थिति बहुत ज़्यादा वहाँ पर जरूरी थी। वेरी अर्जेंट, इंडिस्पेंसिबल का मतलब अति आवश्यक, वेरी अर्जेंट बहुत ज़्यादा जरूरी थी। इट वॉज माई सेकेंड ब्रदर हु वॉज सो पर्टिकुलर, मेरा जो दूसरे नंबर का भाई था, हु वॉज सो पर्टिकुलर, जो विशेष रूप से इस बंटवारे को चाहता था, एंड एडेमेंट, और बहुत ज़्यादा अड़ा हुआ था, अबाउट द डिवीज़न, किसको लेकर, इस बंटवारे को लेकर विशेष रूप से। सो पर्टिकुलर, बहुत ज़्यादा अड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था, अबाउट द डिवीज़न, इस बंटवारे को लेकर जिद कर रहा था। ही वॉन्टेड इट एट एनी कॉस्ट, वो इस बंटवारे को किसी भी कीमत पर चाहता था कि बंटवारा होना ही चाहिए। आई फिनिश्ड रीडिंग द लेटर, मैंने पत्र पढ़ना समाप्त किया। अ कोल्ड स्वेट ड्रेंच्ड मी, एक ठंडे पसीने ने मुझे पूरी तरीके से भिगो दिया। ड्रेंच्ड, मेड वेट, मुझे गीला कर दिया, मुझे भिगो दिया। आई फेल्ट हेल्पलेस, मैंने अपने आप को असहाय महसूस किया। ऑर्फन, अनाथ महसूस किया। जब मैंने उस लेटर को मैंने जब समाप्त किया तो मैं अपने आप को असहाय और अनाथ महसूस किया।
अ सॉर्ट ऑफ डिस्पेयर हॉन्टेड मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक प्रकार की जो निराशा थी, हॉन्टेड, उसने मुझे डराना शुरू कर दिया फॉर अ लॉन्ग टाइम, और काफ़ी लंबे समय तक वो मुझे डराती रही। डिस्पेयर एक निराशा जो हो जाती है, एक भाव जो निराशा के आ जाते हैं, उस निराशा के भाव ने मुझे काफ़ी समय तक मुझे डरा कर रखा। क्वाइट रिलेंटलेसली, काफ़ी निर्ममता के साथ, आई ट्राई टू ड्रिवन देम अवे, मैंने उन जो हताशाएँ थी उनको दूर करने का प्रयास किया। यॉर्निंग हेल्पलेसली, वो भी असहाय रूप से जमाई लेते हुए इन अ चेयर, किस पर, जिस कुर्सी पर मैं बैठा हुआ था। तो जिस कुर्सी पर मैं बैठा हुआ था, मैंने जमाई लेते हुए उन सभी निराशा के जो भाव थे उनको निर्ममता के साथ, एकदम निर्ममता के साथ दूर करने का प्रयास किया, कोशिश की। इन द इवनिंग, यॉर्निंग माने होता है जमाई लेना, जब नींद आती है, नींद आने से पहले जो जमाई लेता है ना इंसान, उसको बोलते हैं यॉर्निंग। इन द इवनिंग व्हेन आई टोल्ड माई वाइफ अबाउट द पार्टीशन, शाम को जब मैंने ये बात अपनी पत्नी को बताई, अबाउट द पार्टीशन, उस बंटवारे की बात जब मैंने अपनी पत्नी को बताई, दैट वाज टू टेक प्लेस, जो बंटवारा गांव में किया जाना था। आई फाउंड हर टोटली अनपर्टवर्ड, मैंने अपनी पत्नी को पाया कि वो पूरी तरीके से अप्रभावित थी, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसे कोई दिक्कत नहीं आई। उसने बड़ी सहजता से कह दिया, अच्छा बंटवारा होना है, हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जब उसने इस बात को अपनी पत्नी को बताया, पार्टीशन की बात, दैट वाज टू टेक प्लेस, जो बंटवारा किया जाना था गांव में, जो ये बात जब उसने अपनी पत्नी को बताई, तो आई फाउंड, तो मैंने पाया, वो कहता है मैंने पाया हर टोटली अनपर्टवर्ड, मैंने उसको पूरी तरीके से कंप्लीटली अनपर्टवर्ड, अप्रभावित पाया। मतलब उसको इस बात से कोई भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ा, कोई रिएक्शन उसकी तरफ से देखने को नहीं मिला। सी जस्ट आस्क्ड व्हेन, उसने केवल इतना ही पूछा, कब होगा बंटवारा। मतलब उसे कोई दिक्कत नहीं थी, वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई। ऐसा लगा जैसे कि वो चाह रही थी, देख आगे लाइन आ जाएगी, तो उसकी पत्नी ने उससे तुरंत कह दिया, बंटवारा होना है, कब होगा, ठीक है। एज इफ शी वॉज ऑल प्रिपेयर्ड, मानो जैसे कि वो पहले से ही पूरी तरह तैयार थी, एंड वेटिंग फॉर दिस इवेंट टू टेक प्लेस, और वो चाह रही थी, इंतजार कर रही थी, फॉर दिस इवेंट, ये जो घटनाक्रम है, टू टेक प्लेस, कि ये जल्दी ही ये घटनाक्रम शुरू हो जाए। ये जो भी इवेंट है, जो भी एक बंटवारे की जो शुरुआत हुई है, वो चाहती थी ये घटित हो जाए, बंटवारा हो ही जाए, वो भी उसके मन में चल रहा था, उसकी पत्नी के मन में। मैंने उसको जवाब दे दिया, इन अ वीक्स टाइम, आई सेड, मैंने कहा एक सप्ताह में हो जाएगा। इन बेड दैट नाइट, उस रात बिस्तर पर जब हम सोने गए, माई वाइफ आस्क्ड मी, तो मेरी पत्नी ने मुझसे पूछना शुरू कर दिया, ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चन, कई प्रकार के प्रश्न उसने मुझसे पूछने शुरू कर दिए। वॉट वुड बी आवर शेयर, हमारा हिस्सा कितना होगा, एंड हाउ मच वुड इट फैच अस ऑन सेलिंग इट, और हमें जब हम बेचेंगे उस हिस्से को तो हमें कितना रुपया उससे मिलेगा। वॉट वुड बी आवर शेयर, पहला क्वेश्चन पूछा, हमारा हिस्सा कितना होगा, एंड हाउ मच, और कितना हमें मिलेगा, वुड इट फैच, वो हिस्सा है वो हमें कितना दे देगा, ऑन सेलिंग इट, जब इसको हम बेचेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, कितना रुपया मिलेगा इसको बेचकर। आई सेड नथिंग फॉर अ वाइल, थोड़ी देर तक तो मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा, बट इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हर, लेकिन उसे संतुष्ट करने की वजह से, एट लास्ट गेस्ड, मैंने अनुमान लगाया अंत में, दैट इट शुड बी अराउंड 20,000 रुपीज़, कि ये जो हिस्सा है हमारा पैसे का वो करीब 20,000 रुपये होना चाहिए। जैसी पत्नी को हिस्से की बात पता चली, पत्नी खुश हो गई, उसने कहा कितना मिलेगा अपने को, हमें कितना मिलेगा, और वो प्लान करने लग गई कि इतना रुपया हमें मिलेगा तो हमें किस तरीके से उसको खर्च करना है। लेकिन उसको भी, बबली को मजबूरी में अनुमान लगाना पड़ा, और अनुमान लगाकर उसने उसको बता दिया कि हमें 20,000 रुपये मिलेंगे। सी केम क्लोजर टू मी एंड सेड, वो मेरे और नज़दीक आई और मुझसे कहा उसने, वी डोंट नीड एनी लैंड इन द विलेज, हमें गांव में ज़मीन की कोई आवश्यकता नहीं है। व्हाट शैल वी डू विद इट, हम ज़मीन का करेंगे भी क्या। लेट सेल इट, इसको बेच देने दो, बेच दो, एंड टेक द मनी, और पैसा ले लो। रिमेंबर, याद रखना, व्हेन यू सेल इट, जब तुम इसको बेचो, हैंड ओवर टू मी द एंटायर 20,000, पूरे के पूरे 20,000 रुपये तुम मुझे दे देना जब इसको आप बेचो तो। आई विल मेक प्रॉपर यूज ऑफ इट, मैं इसका उचित प्रकार से, सही तरीके से इसका उपयोग करूँगी। वी नीड अ फ्रिज, सबसे पहले हमें एक फ्रिज की आवश्यकता है। यू नो, तुम इस बात को अच्छी तरीके से जानते हो कि समर इज अप्रोचिंग, गर्मी नज़दीक आ रही है। यू नीड नॉट गो टू द ऑफिस राइडिंग अ बाइसिकल, अब तुम्हें ऑफिस साइकिल की सवारी करके जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
यू मस्ट हैव अ स्कूटर, अब तो मैं भी स्कूटर लेना ही पड़ेगा। एंड द रेस्ट वी विल पुट इन ए बैंक, और बचा खुचा जो पैसा है उसको हम एक बैंक में डाल देंगे। देयर इज नो यूज कीपिंग लैंड इन द विलेज, गाँव में जमीन रखने का कोई मतलब नहीं है। वी कैन नॉट लुक आफ्टर इट, हम उस जमीन की गाँव में देखभाल भी नहीं कर सकते हैं। एंड वाई शुड अदर्स ड्रॉ बेनिफिट्स, और दूसरे लोग हैं वो क्यों फ़ायदा उठाएं आउट ऑफ आवर लैंड, बेनिफिट्स ड्रॉ बेनिफिट्स आउट ऑफ आवर लैंड। और सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरे लोग भी हमारी ज़मीन का फ़ायदा क्यों उठाएं। वाई शुड अदर्स ड्रॉ बेनिफिट्स आउट ऑफ आवर लैंड। आई लिसन टू ऑल दिस लाइक एन इनोसेंट लैम, मैंने इन सब बातों को एक निर्दोष मेमने की तरह सुना। लुकिंग इन टू द डार्कनेस, जो किस में देख रहा था, जो अंधेरे में देख रहा था। तो अंधेरे में देखते हुए मैंने एक निर्दोष मेमने की तरह इन सब बातों को सुना। ऑल दिस लाइक एन इनोसेंट लैम लुकिंग इन टू द डार्कनेस, किस में देखते हुए, अंधेरे में देखते हुए, अंधकार में देखते हुए, यानी कि परेशान होते हुए मैंने इन सब बातों को सुना। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, एज इफ द बुचर वॉज शार्पनिंग हिज नाइफ, मानो जैसे कि कसाई अपने चाकू को पैना कर रहा है। हमिंग, और गुनगुना रहा है, अ ट्यून, एक विशेष प्रकार की धुन गुनगुना रहा है। एंड वेटिंग टू टीयर मी इनटू लार्ज चंक्स ऑफ मीट, और वो इंतजार कर रहा है टू टीयर मी, कि वो मुझे क्या करेगा, टीयर मी इनटू लार्ज चंक्स ऑफ मीट, वो मुझे मांस के क्या करेगा, बड़े बड़े टुकड़ों में क्या कर देगा, काट कर अलग कर देगा, ऐसा मैंने महसूस किया। टीयर मी इनटू लार्ज चंक्स, टीयर मी इनटू लार्ज चंक्स ऑफ मीट, मीट मतलब मांस के, चंक्स माने टुकड़े, लार्ज माने बड़े बड़े, और टीयर इनटू काट कर अलग कर देना, जैसे वो मांस के जो टुकड़े हैं उनको काट कर अलग कर देगा, किसके हो, उसके बबली के शरीर को। एंड कंसोलिंग मी, और मुझे सांत्वना, ऐसा लगा जैसे मुझे वो सांत्वना दे रहा है। सेइंग, ये कहते हुए, दैट देयर इज अ बेटर लाइफ आफ्टर डेथ, कि मरने के बाद का जीवन और भी ज़्यादा अच्छा है, ऐसा मुझसे कहते हुए वो मुझे इस तरीके से सांत्वना दे रहा हो जैसा बबली ने महसूस किया। होता क्या है, मेंटली आदमी को बहुत दिक्कतें होती हैं। अब बबली ने जब देखा इसको, उसे लगा कि सेपरेशन हो रहा है, दुखी था बहुत ज़्यादा, लेकिन पत्नी को दुख कहाँ होने वाला है, पत्नी का घर थोड़ी है वो, पत्नी के घर में कोई दिक्कत होती तो पत्नी को भी परेशानी होती, यदि उसके मदर फादर के यहाँ हो रहा होता, भाइयों के बीच में बंटवारा हो रहा होता, तो पत्नी भी उससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती, लेकिन उसे इससे कोई प्रभाव नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये मैटर बबली के यहाँ चल रहा है, सब कुछ सही है, ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस बंटवारे को लेकर। देखते हैं क्या आगे होता है, देखें जरा। गॉन आर दोज डेज, वो दिन चले गए। गॉन आर दोज फीलिंग्स, वो भावनाएं चली गई। व्हेन द वर्ड होम, जब घर शब्द, होम शब्द, घर शब्द, फिल्ड माई हार्ट विद इमोशन, जब घर, जो होम शब्द था, जो घर शब्द था, फिल्ड माई हार्ट, मेरे दिल को भर दिया करता था, विद इमोशन, किससे, भावना से भर दिया करता था। वो दिन चले गए, वो भावनाएं चली गई। एंड दैट अफेक्शनेट वर्ड ब्रदर, और जो प्यार भरा जो शब्द था, जो भाई था, वॉट फीलिंग इट हैड, क्या ज़बरदस्त इसके अंदर भावनाएं छिपी हुई थी। वॉट फीलिंग इट हैड, इसको सुनकर कितना ज़बरदस्त तरीके से फीलिंग महसूस होती थी, क्या भावना महसूस होती थी। एंड दैट अफेक्शनेट वर्ड ब्रदर, वॉट फीलिंग इट हैड, कितनी ज़बरदस्त भावना इसके अंदर छिपी हुई थी। हाउ इट यूज टू मेक माई हार्ट पाउंड, किस तरीके से ये मेरे दिल की धड़कन को बढ़ा दिया करता था। विद लव, प्यार से मेरे, जब वो ये शब्द बोला जाता था, तो हाउ इट यूज टू मेक माई हार्ट पाउंड, कि किस प्रकार से ये शब्द मेरे दिल की धड़कन को बहुत तेज कर दिया करता था। विद लव, जब इसको प्यार से बोला जाता था। रिकलेक्टिंग ऑल दीज थिंग्स, इन सब चीज़ों को दोबारा से इकट्ठा करते हुए, आई फील वीक, मैं कमज़ोर महसूस कर रहा था अपने आप को, पैथेटिक, अपने आप को दुखी और दयनीय महसूस कर रहा था। बहुत परेशान था, दिक्कतें थी, परेशानी थी, नहीं चाहता था बंटवारा हो, लेकिन बंटवारा तो होना था, क्योंकि उसका जो बीच वाला भाई था वो अड़ा हुआ था इस बात पर, बहुत ज़्यादा जोर देकर कह रहा था कि नहीं बंटवारा तो होना चाहिए। फैमिली प्रॉब्लम से सब जगह होता है, लेकिन क्या बबली के मन में चल रहा है, वो आपको इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो निकल के आपके सामने आएगी, वो आप देखें, उसको समझें ज़रा, ध्यान से देखें ज़रा। वेयर इज़ द हार्ट गॉन, वेयर इज़ द हार्ट गॉन, वेयर आर दोज डेज, दिल कहाँ चला गया है। वेयर इज़ द हार्ट गॉन, दिल कहाँ चला गया। वेयर आर दोज डेज, वो दिन कहाँ चले गए, वो दिल कहाँ चला गया। वेयर हैज़ दैट स्पॉन्टेनिटी, वो जो स्वाभाविक, स्पॉन्टेनिटी माने होता है स्वाभाविकता,
वेयर हैज़ दैट स्पॉन्टेनिटी ऑफ फीलिंग गॉन, भावना की जो स्वाभाविकता थी वो कहाँ चली गई, यानी स्वाभाविक जो भावना थी वो कहाँ चली गई। आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड, मैं केवल इतना भी नहीं समझ पा रहा हूँ, हाउ अ स्ट्रेंजर कुड ऑल ऑफ अ सडन, कि किस प्रकार से एक अजनबी ऑल ऑफ अ सडन अचानक बिकम सो इंटीमेट, इतना प्रिय कैसे हो सकता है, इतना नज़दीकी कैसे हो सकता है। ओनली शेयरिंग, केवल बांटकर, अ लिटिल वार्मथ, क्या बांटकर, अ लिटिल वार्मथ, थोड़ी सी हार्दिकता, भाई थोड़ी सी हार्दिकता, थोड़ा सा लगाव बांटकर किस तरीके से वो इतना नज़दीकी हो सकता है, आत्मीय हो सकता है। इंटीमेट माने आत्मीय, इतना नज़दीकी और इतना आत्मीय कैसे हो सकता है। ओनली शेयरिंग, केवल बांटकर, केवल शेयर करके, अ लिटिल वार्मथ, थोड़ी सी मार्मिकता, थोड़ी सी हार्दिकता शेयर करके, बाई गिविंग अ साइलेंट प्रॉमिस ऑफ कीपिंग क्लोज, बाई गिविंग अ साइलेंट प्रॉमिस, जो लगातार बता रहा है, लगातार दे रहा है, अ साइलेंट प्रॉमिस, एक शांत वादा कर रहा है, ऑफ कीपिंग क्लोज, वो भी साथ रहने का शांत वादा करते हुए, शांत रहकर, ध्यान से सुनना लाइन को, लिंक कर रहा हूं मैं, कीपिंग क्लोज, शांतिपूर्वक साथ रहकर, कीपिंग क्लोज, वो भी कैसे, साइलेंट प्रॉमिस, साथ में रहते हुए, और वो भी साइलेंट प्रॉमिस, शांत वादा करते हुए, वो भी कैसे, ओनली शेयरिंग अ लिटिल वार्मथ, केवल हार्दिकता को बांटकर, साथ में रहते हुए, शांत वादा करते हुए, नज़दीक रहते हुए, शांत वादा करते हुए, किस प्रकार से कोई भी अजनबी इतना ज़्यादा इंटीमेट हो सकता है, इतना आत्मीय हो सकता है। बट आई बिकेम माई नॉर्मल सेल्फ इन 20 days, लेकिन मैं एक आध दो दिनों के अंदर ही अंदर मैं नॉर्मल रहने लगा। आई ग्रू यूज टू, मैं आदी हो गया था, अभ्यस्त हो गया था, टू वॉट हैड बीन अ शॉक, जो कुछ भी शौक था, जो कुछ भी सदमा था, उसका मैं अभ्यस्त और आदी हो गया था। लेटर ऑन, बाद में, इन द मार्केट प्लेस, मार्केट में जो जगह थी, मार्केट का जो स्थान था, कीपिंग पेस माई वाइफ, अपनी पत्नी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए, इंक्वायर्ड, मैंने जांच पड़ताल की, अबाउट द प्राइसेस, कीमतों की जांच पड़ताल की, ऑफ द डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीज़ों की कीमतों की मैंने जांच पड़ताल की, अपनी पत्नी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए। सी इंटेंटेड टू बाई, जिन चीज़ों को उसका खरीदने का इरादा था, उनकी मैंने कीमतें अपनी पत्नी के साथ जगह जगह जाकर दुकानों पर पूछी। बाइंग अ फ्रिज वाज ऑलमोस्ट सर्टेन, फ्रिज को खरीदना लगभग सुनिश्चित था, फाइनल था। अ सेकेंड हैंड स्कूटर, एक सेकेंड हैंड स्कूटर लेना था। अ स्टीरियो सेट, एक गाने सुनने के लिए स्टीरियो सेट लेना था। एंड सम गोल्ड ऑर्नामेंट, और कुछ सोने के जेवरात लेने थे। आई प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ द प्राइसेस, मैंने जो कीमतें थी उनकी एक सूची तैयार कर ली। सी केप्ट रिमाइंडिंग मी अबाउट हर इंटेंशन, वो लगातार मुझे उसका जो इरादा था, उसकी जो ज़रूरत थी, उनको लगातार वो मुझे याद दिलाती रही। सी केप्ट रिमाइंडिंग मी अबाउट हर इंटेंशंस, उसके जो इरादे थे, जो उसकी सोच थी, जो करना चाहती थी काम, उनके बारे में वो लगातार मुझे याद दिलाती रही। एंड वॉज शोइंग लॉट ऑफ इम्पेशेंस, और मुझे काफ़ी अधीर नज़र आ रही थी। एंड वॉज शोइंग, और दिखा रही थी, लॉट ऑफ इम्पेशेंस, काफ़ी अधीरता भी दिखा रही थी, यानी बहुत ज़्यादा बेसब्री से उसे इंतजार था कि कब 20,000 रुपये मिले और कब वो इन सभी सामानों को खरीदे। इट वॉज सैटरडे आफ्टरनून, शनिवार की दोपहर का दिन था। आई लेफ्ट फॉर माई विलेज, मैं घर के लिए रवाना हो गया। द सेम बस, ठीक वही बस, वॉज देयर, वहाँ पर मौजूद थी। इंस्पायरिंग इन टाइल द ओल्ड फैमिलियर फीलिंग, इंस्पायरिंग इन टाइल द ओल्ड फैमिलियर फीलिंग, वो पहले की तरह ही जो मेरी भावना थी, उनको क्या कर रही थी, उन भावनाओं को मेरी तरफ, उन भावनाओं से मुझे प्रेरित कर रही थी। इंस्पायरिंग इन टाइल द ओल्ड फैमिलियर फीलिंग्स, जो मेरी पुरानी जो यादें थी, पुरानी जो मेरी जो भावनाएं थी, पुराने जो भाव थे, उनको लगातार प्रेरित करती हुई नज़र आ रही थी। आई रश्ड टू ऑक्यूपाई द सीट, मैं सीट को घेरने के लिए दौड़ा। जस्ट बिहाइंड द ड्राइवर के पीछे वाली सीट को बैठने के लिए, घेरने के लिए मैं भागा। माई फेवरेट सीट, जो मेरा पसंदीदा स्थान था, फेवरेट सीट थी, उसको मैं झपटने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, यानी उसको बैठने के लिए, घेरने के लिए, कहते हैं ना, बैग रख दो और कुछ रख दो उस पर, जिससे वो सीट अपनी हो जाए। तो इस तरीके से बबली भी दौड़ा उस सीट को पकड़ने के लिए, जिससे कि वो बैठने को मिल जाए, जो उसकी फेवरेट सीट थी। इन माई हरी, मेरी जल्दबाजी में, आई ब्रश्ड माई नी,
मैंने अपने घुटने को चोटग्रस्त कर लिया। अगेंस्ट द डोर, किससे? दरवाजे से मैंने अपने घुटने को चोटग्रस्त कर लिया। इट हर्ट मी, इससे मुझे बहुत चोट पहुंची। द ब्रीफकेस फेल ऑफ, मेरी अटैची गिर गई। एंड द लिटिल पैकेट कंटेनिंग द प्रसाद ऑफ लॉर्ड लिंगराज, और छोटा सा जो पैकेट था जिसमें रखा हुआ था द प्रसाद, जो प्रसाद रखा हुआ था ऑफ लॉर्ड लिंगराज, भगवान लिंगराज का जो प्रसाद रखा हुआ था वो क्या हुआ? मीट फॉर माई डियर मदर, जिसको मैं अपनी प्यारी माता जी के लिए ले जा रहा था, बहुत स्कैटर्ड ओवर द ग्राउंड, वो फैलकर पूरे बस की नीचे जो ग्राउंड था, जो उसका फर्श था, उस पर बिखर गया। स्कैटर्ड, बुरी तरीके से इधर उधर बिखर गया। आई फेल्ट एज इफ द एंटायर बस वाज स्क्रीचिंग, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि पूरी की पूरी जो बस थी वो स्क्रीचिंग, वो चीखते हुए, अलाउड, तेजी से चीखते हुए, द क्वेश्चन, मुझसे प्रश्न पूछ रही हो। क्या प्रश्न पूछ रही हो? आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, कितने वर्षों बाद जा रहे हो? बोल कोई नहीं रहा था, उसे ऐसा लगा कि पूरी की पूरी बस मुझसे चीख चीख कर पूछ रही हो कितने वर्ष बाद जा रहे हो। यू हैव नॉट बॉदर्ड इन द लीस्ट टू रिटेन दैट टेंडर लव, यू हैव नॉट बॉदर्ड, तुमने इतना भी यू हैव नॉट बॉदर्ड इन द लीस्ट, तुमने इतना सा भी तुमने साहस नहीं किया टू रिटेन, कि आप बनाए रखें, दैट टेंडर लव, यू टेंडर लव, जो वो स्नेह भरा जो प्यार था, जो सॉफ्ट प्यार था, यू हैड इन योर हार्ट फॉर योर होम, जो तुम्हारे मन में था, तुम्हारे घर को लेकर जो तुम्हारे मन में जो एक सॉफ्ट, एक बड़ा अच्छा सा प्यार था, उसको भी तुमने अपने नाम मात्र का उसको भी अपने मन में बनाने का तुमने साहस नहीं किया, तुमने हिम्मत नहीं की। काहे के लिए? टू हेल्प योर सेल्फ, हार्ट फॉर योर होम, इंस्टेड यू हैव सोल्ड इट टू द बुचर, बजाय इसके ऐसा करने के तुमने अपने प्यार को बेच दिया, टू द बुचर, कसाई को बेच दिया। टू हेल्प योर सेल्फ बिकम अ सिटी बाबू, अपने आप को शहर का बाबू बनाने के लिए तुमने अपने प्यार को एक कसाई को बेच दिया। कर्स बी ऑन यू, धिक्कार है तुम्हें अपने धिक्कार होना, मतलब धिक्कार महसूस करो तुम अपने ऊपर। कर्सेज बी ऑन यू, तो कहने का मतलब है जब आदमी अंदर से परेशान होता है तो उसे कोई देख रहा हो तो ऐसा लगता है कि जैसे वो कुछ बोल रहा है कि उसके लिए, जैसे कि उसके प्रति उसके मन में, उन लोगों के मन में क्वेश्चन चल रहे हो, कि जैसे वो चीख चीख कर पूछ रहे हो कितने वर्ष बाद जा रहा है, तेरे मन में जरा सा भी प्यार नहीं रहा तेरे घर के प्रति, धिक्कार है तुझे, ऐसा करने से पहले धिक्कार होना चाहिए तुझे। तो मतलब आदमी अंदर ही अंदर पजल्ड हो जाता है बुरी तरीके से। ठीक है, वो जा रहा है, उसके मन में है, सब चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, एक अलग तरीके की भावना विकसित हो जाती है मन के अंदर, वो चीज़ उसको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। इसको यहाँ तक मैंने जो पैराग्राफ्स पढ़ाए, इसको आप थोड़ा सा ढंग से इसको रिवाइज कर लें एक बार, और रिवाइज करने के बाद जो भी दिक्कत हो, फाइनल चैप्टर है सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका, इसको आप रीडिंग लगा लें, पढ़ लें, समझ लें। यदि कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। मेन कंक्लूजन जो भी है वो यही है कि जो सोचता है वही दुखी रहता है, जो नहीं सोचता वो कभी दुखी नहीं रहता। जिसके अंदर इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, उसे ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है, उसे ज़्यादा कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि इंसान जब पैदा होता है तो इमोशंस, फीलिंग्स लेके पैदा होता है, और जो नफरत वगैरह होती है वो उसको बाद में उसके मन में भर दी जाती है। तो कोई जन्मजात कोई अपराधी नहीं होता, जन्मजात कोई गलत कार्य करने वाला नहीं होता। समय के अनुसार, वक्त के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार इंसान को वो चीज़ें मजबूर कर देती हैं और वो गलत रास्तों पर भी चला जाता है। यहाँ पर कुछ बड़ मीनिंग्स आए, मैं हो सकता है लास्ट चैप्टर है आपका, जब मैं इसको कंप्लीट करूँगा मैं, तो मैं आपको उसको कुछ बड़ मीनिंग्स ऐसी हैं जो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा परेशान करें। वैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ साथ साथ में, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर दूँगा, उनको आप एक बार नोट कर लेना या समझ लेना, और समझने के बाद एक एक लाइन को ढंग से रिवाइज कर लेना, जिससे कि आपका ये चैप्टर आगे क्लियर होता चले। अगले वीडियो लेक्चर में अगले पैराग्राफ को लेकर मैं फिर दोबारा से आपके सामने मैं उसको स्टार्ट करूँगा। तब तक आप इसको पढ़ लें, समझ लें और अच्छी तरीके से इसके मैसेज को दिमाग में फीड कर लें। थैंक यू।